बॉम्ब थ्रेट से शुरू करेंगे। तो जब भी हम लोग को एज ए बॉम्ब थ्रेट का कॉल अगर आता है, हम लोग सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हम लोग अगर कॉल को अटेंड कर रहे हैं, आवाज आ रही है ना? रिस्पॉन्ड कर जरा एक बार। हाँ हाँ, एकदम क्लियर। हाँ। तो हम लोग का काम क्या है? सबसे पहले तीन चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, हम लोग को जो कॉल है उसको सीरियसली लेना है। दूसरा काम है, कॉल को एकदम ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने में हम लोग कई फायदे मिलने होंगे, वो मैं तेरे को आगे बताऊंगा। तीसरा काम है कि हम लोग को उस कॉल को लंबे से लंबा हम लोग को खींचना है। अब इसको याद कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो पिक्चर है उसका, अमिताभ बच्चन का फेस रख ले। कौन सा? मोहब्बती वाला। उसमें वो कैसा एकदम सीरियस फेस है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, ये सब की बातें करता है। तो वो वाला पिक्चर और हमेशा अपने दिमाग में रखने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जब भी कॉल वगैरह आएगा तो वो कॉल सीरियस लेना है। दूसरा, जैसे हीर रांझा लैला मजनू का तुमने देखा होगा, वो हीर जब राजा बोलता है तो हीर बहुत सुनती है, हीर बोलता है तो राजा सुनती है। तो वैसे ही हम लोग को जब कॉलर जो सामने आता है उसकी बातें बहुत ध्यान से सुननी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग को कॉल लंबा खींचने की कोशिश करना है। लंबा खींचने का मतलब क्या है? एटलीस्ट 180 सेकंड, मतलब 3 मिनट तो हम लोग को वो कॉल करना ही है। क्योंकि अगर 3 मिनट से कम होगा तो उस कॉल को पुलिस ट्रैक नहीं कर पाएगी, और कॉलर कौन था, कहाँ से कॉल किया था, ये पता नहीं लग पाता। ठीक है ना? तो कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए हैं मार्केट में, जिससे क्या होता है, रैंडमली कहीं से भी कॉल होंगे, लोकेशन अलग अलग जगह दिखाई देती है। तो 3 मिनट से ज्यादा अगर कॉल रहेगा तो हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? सबसे पहला, कॉल को जरा रिपीट करेगा? कॉल को लंबा, लंबे से लंबे नहीं में नहीं, बात फर्स्ट करना है कॉल फर्स्ट में। अमिताभ बच्चन, याद रखे, कॉल को सीरियस लेना है, हाँ, कॉल सीरियसली लेना है। ध्यान से जितना हो सुनना सके है, उतना लंबा। ध्यान से हाँ, ध्यान सुनना से है। सुनना है। और उसके बाद फिर जितना हो सके उतना लंबा कोशिश करनी है। एटलीस्ट हम लोग टारगेट रख के बात करें तो कितना, 180 सेकेंड हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि इतना तो हम लोग कॉल को रखे, ताकि पुलिस बाद में उसको एटली ट्रैक कर सके। बराबर है? एटलीस्ट 3 मिनट्स या। हाँ, एटलीस्ट क्लियर। 3 मिनट, ठीक है, बराबर है। अब जब तू कॉल यस। तूने मतलब रिसीव कर लिया है तो कुछ बातें तेरे को कॉल के दौरान में नोट करनी है। जैसे कॉल का डेट क्या, अभी तुझे आज कॉल किया उसने, तो जाहिर सी बात है कि आज का ही तू उसका डेट लिखेगा। ठीक है ना? जब तूने कॉल अटेंड किया वो एग्जैक्ट टाइम क्या था, तुझे वो भी ध्यान देना है, उसको तुरंत नोट पैड पर नोट करना है। ठीक है ना? अगर तेरे यहाँ पे जो, समझ ले, ये कॉलर आईडी वाला फोन है, या तेरे मोबाइल पे ही फोन आया, तो हमेशा उसको नंबर भी नोट कर लेना है। ठीक है ना? और तूने कब उस कॉल को रिसीव किया, एग्जैक्ट टाइम, ये सारी डिटेल्स आपको अपने पास रखनी है। ठीक है ना? अब हमको सामने तो वाला वीडियो कॉल तो किया नहीं है कि फेस वगैरह हमको दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमको सुनाई क्या दे रहा है, उसकी आवाज। अब उसकी आवाज से हम लोग क्या क्या गेस कर सकते हैं? जैसे मैं तुझसे भी बात कर रहा हूँ, यू कांट सी माई फेस, मेरा फेस तू देख नहीं पा रहा है लेकिन मेरी आवाज सुन पा रहा है, बराबर है? तो इस आवाज से तू क्या क्या जज कर पा रहा है? बैकग्राउंड में कौन सा नॉइस आ रहा है कि नहीं नहीं, वो तो नहीं। साइड में कर, बैकग्राउंड नहीं। मेरी आवाज से तुझे क्या क्या पता चल रहा है वो बता मुझे। आपकी आवाज से आपकी उम्र मुझे जज करनी है। हाँ, बराबर। आप कौन से उम्र के क्राइटेरिया में आओगे? हम्म। अ, उसके बाद आपके बाजू में या कौन सा, मतलब और कौन सा नॉइस आ रहा है क्या, वो सुनना होगा नहीं, केयरफुली। ओके, राइट, गुड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग कॉल पे नोट करते हैं तो आवाज से क्या क्या पता कर सकते हैं। तो जैसे अब तुझे मालूम पड़ रहा है कि ये सामने वाला जो आदमी है, मेल है फीमेल है, बराबर है ना? आवाज से क्लियरिटी तुझे मालूम पड़ जा रहा है। तो पहली जो चीज हम लोग को मालूम पड़ती है किसी आवाज से, जेंडर का पता चलता है, बराबर है ना? मेल और फीमेल। दूसरा, आवाज से ही हम लोग को मालूम पड़ता है, जैसे तूने बोला एज, तो सबके लिए बच्चे की आवाज अलग होती है, एक वृद्ध आदमी की आवाज अलग होती है, और एक यंग आदमी की आवाज होती है, और ये जो 50-40 वाला होता है उसकी आवाज भी अलग होती है। तो आवाज की डिपनेस से हम लोग पता कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि उसकी उम्र क्या थी, बराबर है ना? और उसके बाद लास्ट हम लोग टोन से। अब जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम मैं मतलब अभी मेरी केस में तो अलग ही, मैं मराठी बोलता हूँ, सामने वाला गेस नहीं कर पाता। लेकिन मान लो कोई बंगाली आदमी है, वो मराठी बोलेगा, या फिर साउथ इंडियन मराठी बोलेगा, या फिर वो भोजपुरी बोलने का कोशिश वगैरह करेगा, तो उसकी टोन से हम लोग को उसका लैंग्वेज पता मालूम पड़ता है। ठीक है ना? और लैंग्वेज से हम लोग को स्टेट मालूम है। जैसे अन्ना कोई बोलेगा, ठीक है ना, मैं दे जरा बॉम्ब रख दिया है, तो अभी तुझे क्लियरली मालूम पड़ रहा है कोई साउथ इंडियन ही है जो मुझे बॉम्ब के बारे में बता रहा है, बराबर है ना? ऑब्वियसली, तो यस हाँ, यस। तो ये टोन भी हम लोग को उसमें गेस करना है, कि टोन से उसकी भाषा का पता लगाने की कोशिश करनी है। और भाषा हम लोग को पता लग गई तो वो कौन से प्रांत से, कौन से प्रदेश से, कौन से स्टेट से, तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा, बराबर है? तो ये तीन चीजें हम लोग को किसी की वॉइस से
पता चलती है। ठीक है ना। इसके अलावा अब ये तो आदमी के बारे में मालूम पड़ गया जिसने कॉलर नहीं किया गया। कॉलर के पीछे भी कुछ नॉइज चल रही होती है, जैसे बैकग्राउंड नॉइज। क्या चलेगा अभी उसमें? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोग को मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर तुझे एयरपोर्ट, अगर बगल में एयरपोर्ट है तो वहां पे एयरप्लेन की लैंडिंग और लॉन्चिंग की तेरे को आवाज सुनाई देगी, बराबर है ना। अगल बगल में अगर जंगल वगैरह से कॉल कर रहा है तुझे, एनिमल बर्ड्स वगैरह की आवाज सुनाई देगी। अगल बगल में कहीं स्कूल वगैरह है तो बच्चों की आवाज सुनाई देगी। कहीं फैक्ट्री वगैरह है तो मशीनरी की तुझको आवाज सुनाई देगी, बराबर है। कहीं स्टूडियो वगैरह है तो म्यूजिक की आवाज सुनाई देगी। ठीक है ना। हाँ, कहीं मार्केट वगैरह में है तो सब्जी मार्केट में तो सब्जी की आवाज वगैरह लेने देने की आवाज सुनाई देगी। मच्छी मार्केट में है तो मच्छी की आवाज सुनाई देगी। अगल बगल में कहीं टेम्पल है तो मतलब बाय डिफॉल्ट तुझे कोई टेम्पल की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। अगल बगल में कहीं मस्जिद है तो मस्जिद से अजान वगैरह होने लगती है। तो अगर ऐसी कोई आवाज अगर हमको बैकग्राउंड में सुनने को मिलती है तो हम लोग कॉल के दौरान उस आवाज को भी नोट करना है। ठीक है ना। यहाँ पे पीए सिस्टम का भी आवाज नोट कर सकते हैं ना, मतलब सीरियसली अगर बॉम्ब रखा होगा तो। ये तो इसने बहुत ज्यादा एडवांस बोल दिया, पीए सिस्टम के बगल में थोड़ी ना। ये इसने ऐसी एडवांस में डाल दिया, लेकिन इतना नहीं होता है। मतलब कॉलर जब कॉल करता है तो ओके। लोकल बाहर से ही कॉल करता है। ठीक है ना। तो ये पीए सिस्टम पता नहीं ओके। इन्होंने क्या समझ के दिया है, पीए सिस्टम का तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम सकता है कि मतलब उसने कॉल की हो और बगल में कोई पीए सिस्टम से अनाउंस कर रहा हो कि डॉन हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, तुम बच के नहीं आ हम्म। सकते। तो मैंने जितना गिनाया है बेसिकली यही बोलना है। जैसे स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई दे सकती है, बच्चों की चहल पहल की आवाज सुनाई दे सकती है। ठीक है ना। ट्रैफिक सिग्नल अगर रहेगा तो हम लोग को मोटर व्हीकल का हॉर्न आवाज सुनाई दे सकता है। स्कूल रहेगा, अपना इंस्टीट्यूशन वगैरह रहेगा तो वहां से क्लासेस वगैरह की आवाज हम लोग को आएगी। मस्जिद वगैरह रहेगा तो अजान की आवाज आएगी। तो यही चार पांच एग्जाम्पल हम लोग को जब हम लोग वहाँ पे आंसर करेंगे तो यही चीजें हमको बतानी है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने क्या की, बिना देखे सिर्फ आवाज से गेस की। तो क्या क्या गेस किया हम लोग ने, जरा बताएगा, रिपीट करेगा। क्या क्या कॉल पे क्या बेस, मतलब अभी आवाज के बैकग्राउंड में क्या दौरान वॉइस? आवाज से तूने क्या क्या गेस किया मुझे बता। आवाज से हम लोगों ने उसका जेंडर पहले देखना है। गुड। नोट पेन पैड लेके जेंडर। बैठा है ना। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो जेंडर लिख ले सबसे पहला पॉइंट। जेंडर। दूसरा जेंडर। जेंडर के बाद उसका एज। एज। बराबर है, हम लोग आवाज की डिपनेस से हाँ। उसका एज पता कर सकते हैं, बराबर है। यस। तीसरा पॉइंट क्या है, और क्या पता कर सकते हैं? उसके बाद उसका उसका लैंग्वेज टोन कैसा है, कौन से स्टेट से वो नहीं, बिलोंग करता है। टोन कैसा है, टोन से लैंग्वेज पता करेंगे। यस यस। तो महाराष्ट्र में और होता उसके है, बाद। हम महाराष्ट्र में हाँ। जो बोलते हैं पुनेरी कोल्हापुरी, सब मराठी अलग अलग है। टोन से मालूम यस पड़ता है ये कौन सी मराठी बोल रहे हैं, बराबर है ना। यस 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 बोलने के लिए हम लोग मराठी सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुंबई में जो मराठी बोलते हैं बहुत स्टेट होती है, बराबर है ना। यस ये यस पुणे में यस रहेगा तो हम लोग इधर इकडे तिकडे बोलते हैं। आता पुणेला आपण यस। काय बोलतात, हाकड ताकड। हाँ। तो ये हम लोग लैंग्वेज की टोन, टोन से हम लोग लैंग्वेज पता कर सकते हैं, और लैंग्वेज का लैंग्वेज, पता कर सकते हैं। और लैंग्वेज से पता कर सकते हैं वो व्यक्ति कौन से स्टेट का है, यस। बराबर है ना। ये हम लोग गैस हाँ। करते हैं। अब ये जो गैस हम लोग कर रहे हैं वो रॉन्ग होता है राइट होता है उससे हमको मतलब नहीं है। अब जब हम लोग से पुलिस या फिर सीनियर इंक्वायरी करेगी, आपने कॉल अटेंड किया तो आपने क्या क्या सुना, तो आपको जो बेस्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर है वही देना है। आपको इस स्ट्रेस में नहीं आना है कि भाई ये सच में 25 का था या 35 का था, ये मेल था फीमेल थी। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो मेल की आवाज में निकाल के बात ये कर लेते हैं, जैसे आपने देखा हो ऑब्वियसली। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। आप कोई मुझसे यस। सलमान खान की आवाज में बात करेगा तो भाई बोलेगा मैं सलमान खान बात करूं, तो मतलब है कोई मिमिक्री आर्टिस्ट ही है, कि सलमान तो कॉल करने वाला नहीं है, बराबर है ना। यस यस यस। जो भी पॉसिबल गेस है हम लोग उससे लगा सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड साउंड। हाँ, बैकग्राउंड साउंड में हम लोगों ने क्या क्या देखा। ठीक है ना। तो ये सारी यस इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने कलेक्ट की है, अगर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सुपीरियर को देनी है। अगर आप एक सुपरवाइजर है तो आपको सिक्योरिटी ऑफिसर को देनी है। अगर आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर है तो आप सिक्योरिटी मैनेजर को देनी है। मैनेजर का कॉल रहेगा कि वो इस कॉल को कैसे लेता है। ठीक है ना। अगर हो सकता है यस बहुत डेली बेसिस पे ऐसी बहुत मस्ती करते हो, अगर उसका कॉल है, उसका डिसीजन ये है कि हम लोग पुलिस को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि तो आमतौर पर है बहुत से लोग ऐसा परेशान करते हैं, बराबर है ना। तो ये उसका यस डिसीजन है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई आप वहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजर हो, सिक्योरिटी ऑफिसर हो, आपको अगर आपके गार्ड ने ऐसा डिटेल ला के दिया है तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या क्वेश्चन यस करेंगे एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर,
तो हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने सीआईडी देखा होगा, तो एससीपी प्रद्युम्न जब किसी गवाह से बात करता है तो क्या बोलता है? बोलता है कि आपको कुछ और याद कर रहा है, दिमाग में जोड़ डालिए, जोड़ डालिए, जोड़ डालिए, जोड़ डालिए। तो आप भी सेम, यस। और कुछ आप बता पाएंगे क्या? आपने कुछ बिहेवियर, जैसे आप क्या पूछ सकते हो उससे, उसका स्पीच पैटर्न कैसा था, बहुत फास्ट बोल रहा था, बहुत स्लो बोल रहा था। लोगों को आते हम्म। होती है, सब टीचर लोगों को आदत होती है, ठीक है समझ गए, ठीक है समझ गए। बहुत ये लोग महाराष्ट्र लोगों को तुमने देखा होगा, अगल बगल में मतलब उनकी मतलब बातों में गाली आती है, जैसे नॉर्मली बहनचोद बहनचोद, समझ लगा है हाँ, तो समझ लगा, वैसे, हाँ। समझ लगा। हाँ, तो ये कुछ लोग गालियों के साथ हाँ। मतलब इसको बोलते हैं तकिया कलाम, मतलब कुछ बातें उनको स्पेशल आदत रहती है रिपीट करने की, यस। बराबर है ना? तो वैसा भी अगर आपने कुछ नोट किया है तो ये आप एक एज सिक्योरिटी सुपर सिक्योरिटी ऑफिसर अपने गार्ड से पूछ सकते हैं, बराबर है ना? वॉइस की क्वालिटी आपको कैसा लग रहा था, बहुत डीप था, बहुत भारी था, आप ये भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उसका बिहेवियर कैसा था, तो बिहेवियर में वो बहुत शांति से पूर्ण बात कर रहा था, बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, कुछ ब्लेमिंग बात कर रहा था, डिप्रेस्ड बात कर रहा था, या फिर हंस हंस के बात कर रहा था, एंग्री था, नर्वस था, फियरफुल था, एरिगेटेड था, क्राइंग था जब वो बात कर रहा था, ऐसी कोई चीज आपने ऑब्जर्व की क्या? ये आपको एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर आप इंक्वायरी करेंगे तो ये चीजें आप बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा था, एजुकेटेड लग रहा था जब बात कर रहा था? कि वेन एजुकेटेड कोई बंदा बात करता है तो उसका बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना? कोई लेबर बात करेगा तो अलग होता है, ठीक है ना? वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, या फिर मिक्स में बात कर रहा था, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें भी हम लोग उससे पूछ सकते हैं। ओके। जैसे आपका भी तकिया कलम है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, मुझे भी बोलने की आदत है, मतलब ये यस। हाँ समझाते समय, पढ़ाते समय ये बोलना पूछना ही पड़ता है ताकि हमको समझ में आए कि सामने से रिस्पॉन्स आता तो समझ में आता हम अपनी बातें समझा पा रहे हैं, बराबर है ना? ऑब्वियसली हाँ, यस। फिर अनिल को बराबर है ना बोला ना, वैसा ही। तो ऐसी कुछ स्पेशल बातें वगैरह होती है तो हमको वो चीजें सुपर अपना सिक्योरिटी गार्ड से, या भी जो भी सबॉर्डिनेट ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है उससे पूछना है। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सॉरी एज ए तो अभी सुपरवाइजर। हाँ, यस, बोलो ना। अभी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एजेंसी को भी बता देना है क्या? नहीं नहीं, सबसे पहले आपका, एजेंसी को भी इन्फॉर्म करना हाँ वो करते है, हैं, एसएम का तो करेंगे ही। ऑफ कोर्स करेंगे, पहले सुन तो ना। ऑफ कोर्स उसको करना ही है क्योंकि वो हमारे मतलब वहाँ पर हमको उनका ही डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने जो अपना सीनियर है, सुपीरियर को बताना है। सुपीरियर अब कोई भी सकता है तेरा लेवल के हिसाब से। अगर तो सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, सिक्योरिटी मैनेजर रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेड रहेगा, कोई भी रहेगा, तो आपको जब इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे, वो जो अपना ये लेगा, जो कदम वो उठाएगा, स्टेप्स उठाएगा, उसके बाद सारा स्टेप्स और होने के बाद आपको इन्फॉर्म करना है। आप अगर अचानक से उनको ये सारे स्टेप्स के बीच में उनको इन्फॉर्म कर दोगे अपने एरिया ऑफिसर को, तब ये क्या आधी इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी परेशान हो जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है किसी ने मजाक मस्ती किया हो, मस्करी किया हो, और इस तरह से आपको हरेस नहीं करना है। पहले आप चीजों को देखो, कभी रिपोर्टिंग करने से पहले, ठीक है ना, रिपोर्टिंग सिर्फ बीच में ही आधा इन्फॉर्म नहीं करने का, करंट स्टेटस के साथ इन्फॉर्म करने का। जैसे आपने उसको मैसेज डिलीवर कर दिया है, आपने सारी डिटेल वगैरह सब शेयर कर दी है, अब आप अपने एजेंसी, अपने एरिया ऑफिसर को या फिर ऑपरेशन मैनेजर जो भी आपका इंचार्ज है उसको कॉल करके बोलिए, सर हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, और हमने अभी ये जो अपना जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स वगैरह है, इनके साथ शेयर कर दिए, अभी तक ये हाल चाल, ठीक है ना? उसके बाद वाला भी आपको इन्फॉर्म करना है। तो एक पूरा स्टेप्स मतलब पूरा हो जाने तो उसके बाद इन्फॉर्म करो। ये नहीं कि आपको कॉल आ गया, आपने डिटेल नोट कर लिया, आप डायरेक्टली आप क्या कर जाओगे, सीधा एरिया ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दोगे, तो ये चीजें थोड़ा गलत हो जाएंगी, ठीक है ना? तो पहले एक स्टेप्स पूरा कर लेना, उसके बाद ही हम लोग को ये चीजें करने जानी है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बोली कि लंबी बातचीत करनी है, तो अब लंबी बातचीत करने के लिए तो हम लोग का रिश्तेदार है नहीं वो, तो कौन कौन सी बातों पे हम लोग बात कर सकते हैं? तो यहाँ पे आस्क फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे आपने बॉम्ब कहाँ रखा है, हाँ, वेयर एग्जैक्टली इज बॉम्ब, ठीक है, डू यू प्लेस द बॉम्ब, आपने आपने सच में बॉम्ब वगैरह रखा हुआ है क्या, ये बॉम्ब कब फटने वाला है, आपका नाम क्या है? अब वो बताएगा नहीं ये चीजें, लेकिन हम लोग कुछ तो टॉपिक्स चाहिए बात करने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। उसका नाम पूछ सकते हैं हम लोग, वो कहाँ से बात कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसने बॉम्ब कहाँ रखा है, बॉम्ब कैसा दिखता है, कब फटने वाला है, उसको डिफ्यूज कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो इंटेंशन होता है मोर देन 180 सेकेंड्स, हम लोग उसको घींच सकते हैं, ठीक है ना? तो नोट्स में आप जब बना रहे हो, ठीक है ना, उस नोट्स हम्म। में आप ये चीजें नोट कर लो।
याद करने के लिए जो पिक्चर्स मैंने आपको दिए मैं शेयर कर दूंगा, आपको जो नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा इसके ऊपर, बनाने की जरूरत है, स्क्रीन पर कुछ जो दिख रहा है ना मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। एक मिनट ये जरा, है मेरे पास। है ना आपके पास? शेयर किया था मैंने आपको शायद। यस यस। एक मिनट, तो इसको ही रिफर करना है, तो जब भी बॉम्ब थ्रेट कॉल वगैरह आएगा तो हम लोग को यही चीजें करनी है। सबसे पहला तीन चीजें हम लोग को क्या करनी है, कॉल को ध्यान से सीरियसली लेना है, ध्यान से सुनना है। यस। तीसरा, हम लोग को कॉल को लंबे समय तक खींचने का कोशिश करना है। ठीक है ना? 3 मिनट तक। क्या हम लोग यस। सब सुन रहे हैं तो हम लोग का एम क्या होना चाहिए कि हम लोग आवाज से क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो पहली चीज हम लोग को बड़ी आराम से मालूम पड़ जाएगी उसकी आवाज से, उसका जेंडर, दूसरा उसका एज, तीसरा टोन, टोन से मालूम पड़ेगी उसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज से मालूम पड़ेगा उसका स्टेट। अब जब उसके बारे में हमको ये तीन जानकारियां मिल गई, उसके बाद हमको बैकग्राउंड में जो आवाजें सुनाई दे रही है, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। बैकग्राउंड में आपको रेल की पटरी की आवाज सुनाई दे पड़ती है, बगल में कोई मेल ट्रेन जा रही है, लोकल ट्रेन जा रही है, स्कूल के बच्चों की आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना। अब ये सारा जो चीज है आप गेस कर रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट होना वो हमारे बस में नहीं है। ठीक है ना, कई बार आप देखेंगे तो ये चीजें इंटेंशनली सामने वाला क्रिएट करता है। यस यस। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, आखिरी रास्ता, तो उसमें अमिताभ बच्चन ही अमिताभ बच्चन कॉल करता है, वो उसका बाप और उसका बेटा होता है, तो वो जानबूझ के वो, पहले की एक टाइम पे घड़ी आती थी जिसमें ट्रेन चलने की आवाज आती थी, ठीक है ना, तो वो ट्रेन की आवाज वो जानबूझ के जनरेट करता है। तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है सामने जो कॉलर है वो कोई भी आवाज बैकग्राउंड में जनरेट करे पर्पजली, जानबूझ के, ठीक है ना। तो हमको उससे कोई लेना देना यस। नहीं है, तो हम भी जो भी हमसे पॉसिबल हो जाए हो पाएगा, हमको वो कोशिश उसमें करनी है गैस करने की। अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म। हाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे लिस्ट तो आपको मिल ही गया अभी, ठीक है ना, वही लिस्ट में जितने भी यस। आंसर है बस आपको वही पता करना है। बैकग्राउंड नॉइज भी आपको जो भी सुनाई दे रहा है, चाहे वो चिड़िया चहचहा रही, जो भी हो रही है, कोई टेंशन नहीं, आप वो चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो उसके लैंग्वेज में बीच बीच में कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ समझे कि नहीं, समझ में आ गया क्या, और कोई लोग बोलते हैं समझ लगाए, समझ लगाए, ऐसा कोई भी विशेष वर्ड वगैरह आपको सुनाई दे रहा है तो भी आप नोट कर लीजिए। उसके बोलने के तरीके, पैटर्न वगैरह कैसा है, हाँफ रहा है, बार बार बीच में खांसता है बोलते वक्त, तो ऐसी छोटी सी छोटी चीज जो आप भी नोट कर पाए उसकी आवाज में। इन चीजों के अलावा क्या, एज जेंडर के अलावा, टोन के अलावा, बैकग्राउंड नॉइज के अलावा, ये चीज अगर आवाज में कुछ भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगल बगल में भी अगर कोई आपको आवाज सुनाई दे रही है इसके अलावा भी, कि साथ में किसी के बोलने की, ठीक है ना, तो ये भी आप जो भी आपको सुनाई दे वो सर आपको नोट करना है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर हैं या फिर किसी जूनियर लेवल पे है, तो आपका काम इसमें ड्यूटी इतना है कि आपको करना है ये सारी जो डिटेल है शेयर करना है। अब बेसिकली इसमें होता यही है कि सीनियर क्या होते हैं, इस कॉल को सीरियस लेते हैं और लोकल पुलिस स्टेशन से इस बारे में डिस्कस करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन वाले आते हैं, फिर जिसने भी कॉल अटेंड की होगी उससे और भी जानकारी ली जाएंगी, ठीक है ना। तो ओके। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपने जो डिटेल दिया उसको वेरीफाई करेंगे और ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है, इस तरह के कॉल को सीरियस लेके बिल्डिंग को इवैक्यूएट भी किया जाता है, खाली भी किया जाता है, ठीक है ना। यस यस। हाँ, तो इस तरह के प्रोसीजर वगैरह होते हैं। बाद में जब पुलिस पूरी तरह से तहकीकात कर लेती है, छानबीन कर लेती है, और वो जब सेफ उसको डिक्लेयर करती है, फिर लोग ऐसे रेसिडेंशियल में है तब वो रेसिडेंशियल को अलाउ करेंगे, अगर कॉर्पोरेट में है तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज वगैरह को अंदर जाने की परमिशन वगैरह देती है। जब तक पुलिस उसको सेफ जोन डिक्लेयर नहीं करती तब तक ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको इसमें ध्यान रखना है कि मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। यस यस। तो यही आपको जब बॉम्ब थ्रेट कॉल वगैरह आएगा तो आपको यही करना है। इंटरव्यू आपसे पूछ जितनी सकते हैं, जानकारी। यस। हाँ, इंटरव्यू आपसे यही पूछ, घुमा के पूछ लेंगे, आप सुपरवाइजर, आपके गार्ड ने इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे। तो आप एज ए सुपरवाइजर डिसीजन मेकर तो हो नहीं, बराबर है, तो यस आपको यस। बेसिकली अपने सीनियर सीनियर को फॉरवर्ड करनी है, तो सीनियर को जो पॉसिबल असिस्टेंट है वो आपको देना है, ठीक है ना। और जो यस। स्टेप्स है तो आपको बता ही दिया है। अल्टीमेटली वो लोकल पुलिस स्टेशन को ही कॉल करेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे, पुलिस का उस पर डिसीजन रहेगा। नॉर्मली इवैक्यूएट ही करते हैं, बिल्डिंग को तलाश करते हैं, डॉग्स वगैरह, डॉग स्क्वाड वगैरह आएगा, चेक करेगा यस। और ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो सेफ जोन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद चीजें चलेंगी। लास्ट में आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है ऑकरेंस रजिस्टर में कि ऐसा हुआ है। ऑकरेंस में। यस। हाँ, ये सारी डिटेल के साथ आपको वहाँ पे आपका कॉल, आपका जो रहेगा रिपोर्ट बना के
शेयर कर देना है। और ये सारी चीजें आपको सेम सेम टाइम पे एजेंसी को भी शेयर करनी है, ताकि वो भी अपना फॉर्मेलिटी वर्क कर सके। ठीक है ना? ऑब्वियसली। तो अपना कॉल टाइम अभी खत्म हो रहा है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। नहीं, मुझे यही बताना था कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है कॉल पे जितना हाँ हो सके, हाँ, लेकिन ये और अपने ध्यान सुपीरियर को देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे कुछ मुख्य बातें में हम लोग ने, जैसे नाम, टाइम, कॉल का, अच्छा वो हैंग अप करेगा, वो हैंग अप कब करता है, ये टाइम भी हमको नोट करना पड़ता है। ठीक है ना? तो वो यस पैटर्न आप यस। याद रखें। आप कैसा, ये तो हम लोग बॉम्ब थ्रेट कॉल के लिए तो नहीं सब कर रहे हैं, हम तो इंटरव्यू क्रॉस करने के लिए कर रहे हैं ना। तो इंटरव्यू में सारी चीजें ऑब्वियसली। बारीकी से आप बताइए उसको, ये चीजें रहेंगी। तो नोट्स आप, मैंने आपको शेयर किया, उसे नोट्स बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है ना? और फिर आप वही सारे पॉइंट जब बताएंगे तो आप वही पॉइंट उनको बताएंगे, तो वो कैसे, जब आंसर पूरा कंप्लीट सुनेंगे तो सेटिस्फाई होंगे, और आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना? ओके, या चलो फिर आपका आज का कॉल यहाँ पे हम लोग फिनिश या कर। यस यस सर। थैंक यू। हाँ, कुछ डाउट रहेगा तो आप फिर कल के लेक्चर में, कल नहीं लेंगे, ओके परसों सर। लेंगे हम लोग। ठीक है? आप आज कल रिवीजन वगैरह कर लो, ओके सर। कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो शाम को हम लोग फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है ना? फिर परसों हम लोग अपना दूसरा जो आपने टॉपिक दिया उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ओके 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 सर, चलो गुड नाइट, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। या गुड नाइट।